एवरीवन, मैं अपेक्षा सिंह आप सबका जोरदार स्वागत करती हूँ आप सबके चैनल इंग्लिश टीचर पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ और ये सरप्राइज ये है कि मैं इस चैनल पर एक स्पोकन क्लास की एक सीरीज शुरू करने वाली हूँ जिसमें आपको मैं सारे ग्रामेटिकल चैप्टर्स पढ़ाऊंगी। और बेसिकली मेरा आपसे वादा है, अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को, अपने स्पोकन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं और आप डेली बेस लाइफ में कैसे कॉन्वर्सेशन करना है ये भी आप सीख जाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ। और साथ साथ जब मैं आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं उसके साथ आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसे कैसे कैसे अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बेसिक सेंटेंसेस कैसे, बेसिक कॉन्वर्सेशन कैसे होती है, रोजमर्रा की लाइफ में कैसे बोलते हैं, अगर आप भी ये सब सीखने के इच्छुक हैं तो प्लीज अपने चैनल इंग्लिश टीचर को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मुझे और किस किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। मैंने जैसा आपसे कहा कि मैं एक सीरीज लेकर आ रही हूँ, तो भाई आज से ये पहला वीडियो है जो मैं आपको सिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस बताऊंगी और बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर ईमानदारी से आपने ये वीडियो देखा, फॉलो किया और ये पूरी सीरीज अगर आपने फॉलो की तो डेफिनेटली आप मेरे इस चैनल से बहुत अच्छा कुछ सीख कर जाएंगे और आपको ये हेल्पफुल भी जरूर होगा। तो बिना किसी बकबक के बढ़ते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला चैप्टर जो कि है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस समझ लेते हैं क्योंकि भाई बड़ा ये ग्रामेटिकल टर्म हो गया। इंपेरेटिव क्या होता है, तो सीधी सीधी भाषा में मैं आपको समझाती हूँ इंपेरेटिव क्या होता है। इंपेरेटिव का सीधा मतलब होता है, तीन कंडीशन है, ध्यान से सुनना, तीन कंडीशन है। जब भी आप किसी को आदेश देते हैं, इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, या जब आप किसी से निवेदन करते हैं, इंग्लिश में रिक्वेस्ट बोलते हैं, या जब भी आप किसी को कोई एडवाइस करते हैं, ठीक है, मतलब सलाह देते हैं। ये तीनों ही कैटेगरी ये आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, ये तीनों ही कैटेगरी में आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली इनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। अब भाई इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, देखो भाई सीधी सी बात है, जब भी आप किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, ये तीनों ही कंडीशन आप देखना, आप रोज रोज आपकी रोजमर्रा की लाइफ में सारी बात होती है। कैसे, अभी साबित कर देती हूँ। जैसे आपकी मम्मा आपको क्या बोलती है, इधर आओ, कम हियर। पापा बोल देते भाई चाय बना ले, ऑर्डर है, ठीक है। आप पापा से रिक्वेस्ट करते हो पैसे दे दो, है ना। आपके बड़े आपको एडवाइस देते हैं हमेशा सुबह जल्दी उठा करो, जैसे मेरे में मुझे सुबह बोलती है कि सुबह जल्दी उठा करो। तो ये सब क्या है, ये सब एडवाइस है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, ठीक है। और अब भाई आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, हम रोज ऐसी बातें करते हैं, बट अब इंग्लिश में कैसे बोला जाए, मैं हूं ना, मैं बताती हूँ कैसे बोला जाए। मेरा नाम है अपेक्षा सिंह और मैं हूँ आपकी टीचर, इंग्लिश टीचर इसलिए क्योंकि मैं आपको हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सिखाऊंगी और मेरा वादा है कि जरूर आपको अच्छे से बोलनी आ भी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं ऑर्डर की। अब भाई जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे, आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे ना। अब क्वेश्चन ये उठता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब क्या होता है। देखो भाई, वर्ब जब भी कोई काम, जो काम आप करते हैं, जैसे आप हिंदी में क्रिया बोलते हैं, उसे वर्ब कहा जाता है, ठीक है। अब कैसे पता चले वर्ब क्या है, देखो मैंने कहा इधर आओ, अब किस चीज का काम हो रहा है, आने का, तो आना क्या हुआ, वर्ब। आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम। अब ऐसे मैंने कहा खाना खा लो, अब किस चीज का काम हो रहा है, खाना खाने का। खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट, तो भाई वर्ब क्या हुआ, ईट। ऐसे ही मैंने कहा कि भाई यहां से जाओ, अब किस चीज का काम हो रहा है, जाने का। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, तो भाई ये हुई वर्ब। अब फर्स्ट फॉर्म क्या होता है भाई, देखो जो मेन वर्ब होती है जैसे गो, ईट, कम, ये सब क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, पहला रूप, मतलब जो आपका रूट वर्ब है, जो आपका मेन वर्ब है। समझ में आ गई बात। चलिए अब करते हैं स्टार्ट कि भाई चैप्टर में हम इसे कैसे यूज करेंगे, तो बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए जैसे अभी पहले हम ऑर्डर की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा इधर आओ, अब यहाँ पे काम किस चीज का हो रहा है, आने का। आने को क्या बोलेंगे, कम। अब यहाँ को क्या बोलेंगे, हेयर, तो क्या सेंटेंस बना, कम हेयर। अब मैंने कहा वहां जाओ, अब भाई जाने को क्या बोलेंगे, गो।
अब कहाँ, वहां को क्या बोलेंगे, देयर। तो सेंटेंस क्या बना, गो देयर। एक चीज ध्यान देना यहाँ पर कि जब मैं बोल रही हूं कोई सेंटेंस तो मैं सबसे पहले क्या यूज कर रही हूँ, वर्ब। यस, तो हमें सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर रेस्ट जो भी बचता है वो हमें उसके पीछे लगाना है। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो आप वहां पे लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से देखो बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स यूज नहीं करते हैं जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि करते ही नहीं है, बट मैं बता रही हूँ कि इन जनरल हम ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि जब आप ऑर्डर करते हो, रिक्वेस्ट करते हो या किसी को एडवाइस देते हो, बेसिकली आप 1 to 1 कॉन्वर्सेशन करते हो, राइट। इसीलिए अगर आपको ऐसे बोलना है कि तुम इधर आओ, तो आप ऐसे बोल सकते यू कम हियर, कोमा लगा देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको लिखा हुआ, वैसे ही करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से मैंने कहा कि मेरी मदद करो। अब क्या है, ये ऑर्डर है। मान लीजिए आपकी मम्मी ने कहा मेरी मदद करो, अब ये क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, तो अब इसे क्या बोलेंगे भाई, क्या वर्ब हुआ इसमें, हेल्प। अब किसकी मदद करनी है, मेरी, तो क्या बन रहा सेंटेंस, हेल्प मी। ठीक है, अब इसी तरीके से मुझे बोलना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बोलना है कि अपने पापा की मदद करो, तो सेंटेंस क्या बोलेंगे, हेल्प। अब भाई अपने पापा, मतलब तुम्हारे पापा की मदद करो, तो कैसे बोलेंगे, हेल्प योर फादर। तो सेंटेंस क्या बना, हेल्प योर फादर। तो ये देखिए ऑर्डर कितने आराम से ऑर्डर हो गया, राइट, है ना। अब भाई बात करते हैं रिक्वेस्ट की। अब भाई रिक्वेस्ट कैसे पता चलेगा, जब तक आपको कोई प्लीज नहीं बोलेगा, काइंडली नहीं बोलेगा, तो तब पता ही नहीं चलेगा कि रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो भाई अब क्या करना है, यहाँ पे जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो आप पहले आगे प्लीज लगा दोगे, फिर वर्ब लगाएंगे, एंड देन आपका जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, जो भी बचता है वो आप उसके पीछे ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा, अब मैं ये सेंटेंस फ्रेम करती हूँ, मैंने कहा कृपया करके मेरी मदद कर दो। मुझे अपने पापा को बोलना है, अगर मेरी मदद कर दो, तो ऑब्वियसली बात है भाई, ही इज माय फादर। मैं ऐसे नहीं बोलती मेरी मदद कर दो, है ना। तो भाई तो क्या बोलूंगी मैं, प्लीज हेल्प मी। इतना इजी है। ठीक है, आपको अपने टीचर को बोलना है मुझे नोट्स दे दो, भाई टीचर है वो तुम्हारा, ठीक है, उसको अकड़ के तो नहीं बोल सकते तुम, है ना। वैसे आजकल के तो बच्चे अकड़ के ही बोल देते हैं, क्या ही है, ठीक है, बट फिर भी हमें थोड़ा तमीज से बात करनी है। तो मैंने कहा कि प्लीज मुझे नोट्स दे दीजिए, तो कैसे बोलूंगी, प्लीज देना, देने को इंग्लिश में गिव, प्लीज गिव मी नोट्स। वेरी गुड। एक दो और रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक गिलास पानी दो। अब भाई मुझे चाहिए पानी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैं ऑर्डर नहीं बोल सकती एक गिलास पानी लेकर आ। ठीक है भाई, बहुत रूड है, बदतमीजी है सरासर, राइट। तो अगर मुझे बोलना है कि मुझे एक गिलास पानी दो, जैसे कैसे बोलोगे, प्लीज या फिर काइंडली, प्लीज एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी लगा लो। ठीक है, तो भाई मैंने कहा मुझे एक गिलास पानी दो, प्लीज किसका काम हो रहा है, देने का, तो क्या लगा, गिव किसे, मुझे, तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वेरी गुड। ठीक है, अगर मुझे बोलना इधर आना, तो कैसे बोलूंगी, प्लीज कम हेयर। वेरी गुड। ठीक है, तो ये हुए आपका रिक्वेस्ट। अब समझ में आ गया ऑर्डर कैसे देना है, रिक्वेस्ट कैसे करना है। अब बात करते हैं कि हम एडवाइस कैसे देंगे। भाई बड़ा ही आसान है, देखो ध्यान से देखना, जब भी एडवाइस दोगे तो भाई वर्ब से पहले ऑलवेज लगा देना। क्या लगाओगे, ऑलवेज, हमेशा। जैसे मैंने कहा कि हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचो, ऑलवेज सोचना, थिंक, कैसा सोचना है, पॉजिटिव। तो क्या बना सेंटेंस, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। वेरी गुड। ठीक है, अगर मुझे बोलना है कि भाई हमेशा सुबह जल्दी उठो, तो कैसे बोलेंगे, ऑलवेज वेक अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं, ठीक है, हमेशा सुबह जल्दी उठो, ऑलवेज वेक अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। अब भाई हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, आदर करो, क्या बना, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो कितना आसान है, हमने एडवाइस सीख लिया, हमने रिक्वेस्ट सीख लिया, हमने एडवाइस देना भी सीख लिया। और जो हाउस वाइफ हैं, जो हाउस मेकर हैं, भाई उन्हें भी अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करनी है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस से आप आराम से अपने बच्चों से छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। नॉर्मली आप अपने बच्चों से क्या बोलते हैं, इधर आओ, ऐसे मत करो, हमेशा अच्छी बातें बोलो, हमेशा पढ़ाई करो,
हमेशा अपने टीचर की रिस्पेक्ट करो, है ना, ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। तो भाई ये सारे सेंटेंसेस इंपेरेटिव हैं, कितना आसान है इन्हें बोलना। अब देखो मैं एक आपसे क्विक प्रैक्टिस कराती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितना इजी है इसे इस्तेमाल करना और ये कैसे आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा आपकी फ्लुएंसी में, आपकी टंग को इंग्लिश का हैबिचुअल बना। अब भाई एक मस्त से प्रैक्टिस करते हैं और मैं आपको सिखाती हूँ कैसे आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस से किसी को भाई कुछ भी बनाना सिखा सकते हो, रेसिपी बता सकते हो किसी चीज की। अच्छा बहुतों को लग रहा होगा कुछ भी मैडम हवा में फेंक रही है, नहीं भाई हवा में नहीं फेंक रही हूँ, अभी करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखो भाई मैं बहुत सिंपल सी चीज ले लेती हूँ, चाय, क्योंकि मुझे चाय बनाना आता है तो मैं चाय लूंगी। आपको कुछ और आता है तो प्लीज कॉमेंट में लिख देना रेसिपी, मुझे भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखना, जब चाय शुरू करते हैं, अब मैंने कहा हिंदी में कि 1 कप साफ पानी लो। अब भाई मैंने क्या बोला, वर्ब क्या है यहाँ पे, लेना, क्या लेना है, 1 कप साफ पानी। तो पहले लिखूंगी मैं टेक 1 कप ऑफ क्लीन वाटर, ठीक है। अब उसे उबालो, तो कैसे बोलेंगे, नाउ, उबालने को बॉयल, नाउ बॉयल दी वाटर, ठीक है। उसके बाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आफ्टर दैट, ठीक है, एड 2 स्पून टी लीव्स। अब भाई देखो ऐड, डाल देना, ठीक है, मिक्स कर देना, है ना। ऐड 2 स्पून टी लीव्स, टी लीव्स मतलब चाय पत्ती, ठीक है। अब भाई मैंने इसमें बोला, अब भाई क्या चाय पत्ती के बाद क्या ऐड करोगे आप, शुगर और दूध ऐड करोगे, राइट, है ना। अब मैंने बोला कि अब आपको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नाउ ऐड, फिर दोबारा डालना, ऐड 2 स्पून शुगर एंड 1/4 कप ऑफ मिल्क। अब भाई 1/4 कप किसका डाल दो, दूध का डाल दो, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसको अच्छे से बॉईल करो, दोबारा बॉईल इट, है ना, या बॉईल इट वेरी वेल, या ब्रिंग इट बॉईल, ठीक है, उबाल ले आओ, उबाल दो, एक ही जैसा है, ठीक है। अब भाई क्या हो गया, अब मैंने बोला कि अपनी चाय को छान लो, छानने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, वर्ब क्या हुआ, स्ट्रेन, स्ट्रेन दी टी, बस। अब भाई आपकी चाय रेडी है, नाउ योर टी इज रेडी, यू कैन हैव योर टी विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाटएवर, ओके। तो कितना आसान है, और तुमने देखो वोकैबुलरी भी सीखी, टी लीव्स ऐड करना, ये सारी चीजें। और देखो हमने क्या किया, जब रेसिपी हम किसी को बताते हैं हम क्या करते हैं यार, इंस्ट्रक्शंस ही तो देते हैं, कमांड ही तो देते हैं, ऐसे करो। तो मैं बोल रही हूँ बहुत ध्यान से, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को देखो, उन्हें यूज करो, समझो, और ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस इतने कमाल के हैं कि आपकी जुबान को आदत लगा देंगे इंग्लिश बोलने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और इस पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने चैनल इंग्लिश टीचर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, और भी बहुत सारे बेसिक चैप्टर्स बताऊंगी ग्रामर के, जो आपकी इंग्लिश में चार लगा देंगे और आपको बोलने में बहुत प्रो कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपेक्षा का बाय बाय।